हेलो बच्चों, आई होप आप अच्छे ही होंगे। आज हम डीएलएडी का उत्तर कुंजी के बारे में बता रहे हैं और कट के बारे में बता रहे हैं। अब देखना है कि किस प्रकार से हम लोग का रिजल्ट आएगा और कितना पर रिजल्ट आया है उसके बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं। और इसको देखिए, और क्या है कि हम लोग बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे कि डीएलएड पर हम लोग बहुत इस पर बात चल रही थी। अब हम लोग देखिए, यहाँ से हम लोग चलते हैं बिहार डीएलएड प्रवेश कट ऑफ, है ना। कट ऑफ के बारे में बता रहे हैं कि कट ऑफ क्या है और कितना पर हम लोग के कट ऑफ है उसके बारे में बता रहे हैं। कितना पर कट ऑफ है और उसके बारे में हम बता रहे हैं कि हम लोग कितना पर इसको क्या करना है। तब हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं कि देखिए इस पे क्या है। और हम लोग परीक्षा दिए थे, उस पर कितना पर कट ऑफ मार्क है और हम लोग को देखना है कि कौन सा कितना पर हम लोग के कॉलेज मिलेगा, कितना पर सरकारी कॉलेज मिलेगा, कितना पर प्राइवेट मिलेगा। और उस पर हम चलते हैं, चर्चा करते हैं। और आगे भी इसे देखिए, हम लोग तो परीक्षा दे ही दिए, हम लोग की परीक्षा हो ही गया। अब उसका देख रहे परीक्षा का नाम तो अब जाहिर है कि डीएलएड है ना। अब सारा चीज़ तो हम लोग पहले से जान चुके हैं। एग्जाम तो हम लोग का था 1/4 से था और 28/4 तक एग्जाम था, है ना। अब उसका बाद देखना है कि प्रमाण दिनांक तो अब देख ही रहे हैं कि प्रमाण हम लोग के मई में आने वाला था, है ना। प्रमाण हम लोग के मई में। कट ऑफ डाउनलोड के लिए तो आप वेबसाइट पर जाइएगा, आपको कट ऑफ का डाउनलोड हो जाएगा। अब उसके बाद चलते हैं, आगे चलते हैं कि आगे क्या है। आगे विशेष हम बताते हैं, आप वीडियो का स्क्रिप्ट नहीं कीजिएगा, वीडियो का स्क्रिप्ट नहीं कीजिएगा। अब हम चलते हैं कट ऑफ के आगे के बारे में बताते हैं कि आगे क्या है। महत्वपूर्ण तिथि हम लोग देखते हैं कि सारा चीज़ तो हम लोग के महत्वपूर्ण तिथि तो देख ही रहे हैं कि हम लोग की महत्वपूर्ण तिथि क्या था कि है ना, अधिसूचना जारी होने की, है ना, की तारीख है 1/2 हुआ था हम लोग का। 1/2 का अधिसूचना जारी हम लोग को फॉर्म को हुआ था, फॉर्म को हुआ था। आज देख रहे हैं कि ऑनलाइन आवेदन के तो अब जाहिर है कि फरवरी में, है ना, 2 फरवरी से था, है ना, 2 फरवरी से था। अब देखते हैं कि ऑनलाइन आवेदन तो हम लोग कर ही चुके हैं। और परीक्षा की तिथि तो आप लोग जाहिर रहे थे कि 1/4 से तक परीक्षा की तिथि थी। और उसके बाद उत्तर कुंजी जारी होने की तिथि, मेन यहाँ से हम लोग चलते हैं कि उत्तर कुंजी जारी होने की तिथि क्या था, 21 मई से था। क्या था? 21 मई से था, उत्तर कुंजी जारी होने की तिथि थी। अब उत्तर कुंजी तो हम लोग को 21 तारीख से जारी हो गई है। अब उसका बाद देखते हैं कि पूरा परिमाण डीएलएड का पूरा परिमाण था जून में है। क्या है? जून में है। जून में अब किसी तारीख से आपको दिया जाएगा, पूरी परिमाण दिया जाएगा। अब उसके बाद देखते हैं कि आगे हम लोग चलते हैं कि आगे हम लोग चलते हैं कि परिमाण। अब आगे विशेष देखिए, वीडियो के स्क्रिप्ट के यहाँ से आप समझिए कि यहाँ से हम विशेष रूप से समझा रहे हैं और इसको समझिए कि क्या हम समझा रहे हैं। सबसे जरूरी है कि, है ना, अनरक्षित, है ना, अनरक्षित, है ना, अनरक्षित, अनरक्षित हम लोग को देखना है कि अनरक्षित देखना है। अनरक्षित में क्या था, यूआर क्या था कि देखिए, अनरक्षित में यूआर के 88-90 पर आपका क्या था, कटअप था। 88 पर कटअप था, 88 और 90 पर कटअप था आरक्षित यूजर के लिए, है ना, यूआर के लिए। अब इसको समझना है कि 88 पर आपका 88 से लेकर 90 तक आपका रिजल्ट आएगा। अब देखना है कि EW के कितना पर रिजल्ट था, 80 और 85 पर है। क्या है? 80 और 85 पर आपका इतना रिजल्ट आएगा तो आपका सरकारी कॉलेज मिलेगा। अनरक्षित के लिए यूआर के लिए कितना था, 88 और 90 पर था, 88 और 90 पर था, इतना पर आपका सरकारी कॉलेज मिलेगा। और डब्ल्यू के कितना था, आपका 80 पर था। कितना पर था? 80 और 85 पर था, 80 और 85 पर था। अब कहता है अन्य पिछला वर्ग, अन्य पिछला वर्ग का देखिए, अन्य पिछला वर्ग कितना था, 78 से 85 पर था, 78 से 85 पर था। और उसका बाद का अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जाति के लिए देखिए कि 75 से 80 पर है। क्या है? 75 से 80 पर है। अब उसका अनुसूचित जनजाति के लिए, तो अनुसूचित जनजाति के लिए तो इसी का भी है क्या, 75 से 80 पर है। क्या है? 75 से 80 पर है। इतना आपका रहेगा। सभी कैटेगरी को हमने बता दिया, इस कैटेगरी को समझिएगा। ये पूरी कैटेगरी के बारे में हम बता दिए हैं, ये कैटेगरी के बारे में समझिएगा। आपका सरकारी कॉलेज मिलेगा, अन्यथा प्राइवेट कॉलेज में तो आपको जाना ही है। 45-50 पर आपका 40 पर तो सरकारी कॉलेज मिलवे करेगा। अब इसका बाद आगे चलते हैं कि आगे क्या है, आगे क्या है। आगे देखिए, आगे हम पूरा सूचना इसको हम बता रहे हैं, वीडियो का स्किप नहीं कीजिएगा।
कह रहा है कि हम आपको बताएंगे कि हम आपको बताएंगे कि हम आपको बताएंगे कि है ना कि सामान्य श्रेणी के स्केल को यह परीक्षा पास करने के लिए न्यूनतम 42 अंक प्राप्त करना है। सामान्य के लिए कितना था? 42 अंक पर पास कीजिएगा तो आपका प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। प्राइवेट कॉलेज आपका अनिवार्य है 42 पर आप अंक रहेगा, 42 अंक पर पास कीजिएगा, आपका इतना पर आपका प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। अब प्राप्त करने है ना, एक से अधिक अंक प्राप्त होने होंगे, जबकि अन्य श्रेणी की पैमाने के लिए न्यूनतम 36 क्या है 36 अंक प्राप्त करना होगा। जो कि अन्य जनजाति है ना, उनके लिए भी क्या है कितना 36 पर है। तो यहाँ पूरे हम डिटेल हम दे देते हैं आपका, नीचे देख लीजिए न्यूनतम योग्यता अंक कितना होना चाहिए प्राइवेट के लिए। तो देखिए सामान्य है ना ओबीसी, सामान्य ओबीसी कितना है 42 आपको लाना है। सामान्य और ओबीसी तक क्या है 42 अंक प्राप्त करिएगा, आपका प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। और यदि उसे ज्यादा अंक लाते हैं तभी भी प्राइवेट है। आपका कम से कम 90 से है ना 80 से 90 आपका लाना ही पड़ेगा। अब उसका बाद कहता है SC ST और PW है ना, PWD है ना, उसका अंक कितना है 36 पर है, आपका 36 पर है, जो कि जनजाति के लिए है, अन्य जनजाति के लिए देखिए यहाँ पर 36 पर है। अब इसी चीज को यहाँ से फिर हम चलते हैं और इसके देखिए इतना पर आप लाइएगा तो आपका हो जाएगा, है ना, क्या होगा इतना पर आप लाते हैं तो सामान्य आपका कट ऑफ तो हम बता दिए, इसको समझ के। और देखिए आप ठीक है इस बार रिजल्ट नहीं आया, अगला बार फिर आप मेहनत कीजिए, आपका रिजल्ट 100% है, रिजल्ट का आपका 100% रिजल्ट आएगा। इस बार तो कट ऑफ तो देख लिए, कट ऑफ तो देख लिए कि कितना पर उठ रहा है हम लोग का, कहना कट ऑफ तो देख लिए, मार्क्स है ना, मार्क्स कितना पर है 88 पर, 88 से 90 है। और अच्छित है ना यूआर के लिए है, अनच्छित यूआर के लिए है, जनरल के लिए है, देख लिए यहाँ पर। अब इसको तो देख लिए, अब देख लिए और उसके बाद देखिए है ना EW है ना एस के लिए कितना है 80 85 पर है, 80 और 50 पर। बाकी यहाँ से है ना अन्य पिछला वर्ग के लिए, अन्य पिछला वर्ग के लिए देखिए यहाँ पर ये है 78 से 85 पर है, 78 से 85 पर है। ये दो है ना 75 से 80, 75 से 80 है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए है, अनुसूचित जनजाति के लिए है, अनुसूचित जनजाति के लिए है। आप यहाँ पर देख लीजिए कि सामान्य है ना ओबीसी है ना, सामान्य ओबीसी 42 अंक पर आपका प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, आपका प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, देख लीजिए। और क्या है SC ST के लिए कितना है 36 अंक है। अब इसके क्या है कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग फिर से मेहनत कीजिए, आपका रिजल्ट आएगा, फिर आप मेहनत कीजिए, रिजल्ट आपको आएगा। और एक बार तो एक्सपीरियंस हो चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस बार क्या हुआ था कि सर इस बार भीड़ ज्यादा था, भीड़ होने के कारण क्या है कि कट ऑफ बहुत फास्ट चला गया है और कट ऑफ ज्यादा पर हो गया है, और इसी कारण से आपका आप लोग का रिजल्ट नहीं आया है। और जो भी बच्चे गड़बड़ा गए हैं रिजल्ट में, फिर दोबारा एग्जाम दीजिए, कट ऑफ इस अगला बार सही होगा, ऐसा चीज नहीं है कि नहीं होगा। ठीक है बच्चों, जय हिंद जय भारत।